नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको चुंबक तथा चुंबकत्व, चुंबक के प्रकार, चुंबक के गुण, इन सभी के बारे में अध्ययन कराया था। आज के वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ जो चुंबकीय बल रेखाओं को या बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने के नियम हैं, उसमें आपका जो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इन सभी का आज के वीडियो में पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर सीधे, समय को देखते हुए। चलिए देखिए, स्क्रीन पे देख रहे हैं आप सभी चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं। लिखा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत, कंटिन्यूअस, अविरत मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार, लगातार प्रदर्शित करती है। कि काल्पनिक बल रेखाएं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र को लगातार अविरत प्रदर्शित करती हैं तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वही आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत मीन्स होता है आपका लगातार, इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस, तो अविरत प्रदर्शित करती हैं तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर खींची गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो देखिए चित्र के माध्यम से अभी इसे हम समझाएंगे आपको। पहले समझा ही देते हैं, इसके बाद में गुण बताएंगे। चलिए देखिए, एक चुंबक ले लेते हैं। ये है आपका चुंबक एन और एक एस, दो ध्रुव बताए थे हमने, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो एन और एस एक चुंबक ले ली। अब इसमें देखिए चुंबकीय बल रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, इस प्रकार, ऐसी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। और ध्यान ये रखना है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, इस प्रकार ऐसी। ये
ये है आपकी चुंबकीय बल रेखाएं, इसी प्रकार इधर भी। ये है आपकी चुंबकीय बल रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से किधर को है, दक्षिणी ध्रुव को। ध्यान रखना है, इनकी दिशा हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो आपकी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। आप आप कहेंगे कि ये पुनः देखिए, ये कंटिन्यूअस हमने बताया भी आपको कि अविरत चलती है, लगातार लगातार। अब देखिए यहाँ से उत्तरी ध्रुव से ये आई, और कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव। अब दक्षिणी ध्रुव से देखिए चुंबक के भीतर से इस प्रकार होती हुई पुनः ये इस प्रकार फिर आएंगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ये क्रम आपका निरंतर चलता रहता है, लगातार चलता रहता है ये क्रम, कंटिन्यूअस। कि यहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर, और दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के अंदर से होती हुई फिर दक्षिणी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, इसी प्रकार लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूअस। अब ये इस प्रकार अंदर को जाती है, ये देखिए ऐसे, और इधर को बाहर निकल जाती है ऐसे। सॉरी, ये तो रही आपकी चुंबकीय बल रेखाएं। अब इनके गुण, पहले तो आप ये जान लिए, चुंबक के समीप जो बल रेखाएं होती हैं, जो चुंबक के समीप हैं, ये कुछ जो चुंबक के समीप हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के समीप जो भी बल रेखाएं हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती हैं। और जो दूर हैं, चुंबक से दूर बल रेखाएं हैं, जो चुंबक से दूर ये देख रहे हैं, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। ध्यान रखना है कि चुंबक के समीप जो भी बल रेखाएं होती हैं वो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती हैं, और जो चुंबक से दूर बल रेखाएं होती हैं, चुंबक से दूर, वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती हैं। तो ध्यान रखना है। आशा करता हूं आप सभी को कि चुंबकीय बल रेखाएं समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल आप सभी जानते हैं, आपका चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ, जिस पर आपको हाई स्कूल का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें आपकी विज्ञान के साथ साथ गणित की भी क्लास निरंतर चल रही है। तो जिसकी हमने एक प्लेलिस्ट गणित की है आपकी, और विज्ञान की भी, जिसमें आपका विज्ञान में केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। भौतिक विज्ञान की क्लासें आपको निरंतर मिल रही हैं डेली। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। इसमें आपका कुछ लगने वाला नहीं है, चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी है वो फ्री मिलेगा बिल्कुल आपको। चलिए, तो चुंबकीय बल रेखाएं सभी को समझ में आ गई होंगी। आप देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताते हैं आपको। चलिए गुण देखिए, पहला क्या है, नंबर 1 लिखा है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, और चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर आती हैं। तो अभी आपको बताया हमने चित्र के माध्यम से, ये एन एस, इस प्रकार आपकी ये चुंबकीय बल रेखाएं ये वक्र के रूप में चलती हैं, और देख रहे हैं आप ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर पुनः दक्षिणी ध्रुव से एंट्री होती है चुंबक के अंदर से पुनः वही। तो ये प्रक्रिया आपकी कैसी, निरंतर चलती रहती है। कैसी, निरंतर चलती है। वही लिखा है कि उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई चुंबक के
दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती है और चुंबक के भीतर से होते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव पर आ जाती है। अगला आपका चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र के रूप में। देखिए आप बंद वक्र बन रहा है, ये दोनों बंद वक्र के रूप में चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वो हमने पहले भी आपको बताया, पुनः रिपीट किए देता हूं कि जो भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगला है क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, ये पॉइंट याद रखने आपको बढ़िया से। नेक्स्ट है आपका एक समान चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर और बराबर दूरियों पर होती हैं। कि एक समान चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समान दूरी, परस्पर समांतर और बराबर दूरियों पर होती हैं। तो ये रहे आपके चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो नोट करते जाइए, जब भी आप वीडियो देखें तो ध्यान रखना है हमेशा आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें, जिससे आप नोट्स बनाते रहें, जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एग्जाम के टाइम आप क्या क्या करेंगे, अभी अगर आपको ये लग रहा हो कि नहीं अभी टाइम है हमारे पास, बहुत वक्त है, बहुत समय है, ये आपकी गलत फहमी है। आप लगातार पढ़िए, बेशक 1 घंटे पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ाई में निरंतरता बहुत ही जरूरी है। अगर निरंतर आप अभ्यास करते रहे तो बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर ये कहा कि नहीं अभी तो फरवरी जनवरी देखेंगे, तो इससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। पास तो हो सकते हैं आप, लेकिन सीख नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट। अब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो आपकी अभी हमने बताई, उन रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने के जो नियम है आपके, नंबर 1 है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, और नंबर 2 है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो जो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है, पेंचकस तो सभी ने देखा होगा, पेंच देखा होगा सभी ने। देखिए अभी देख रहे हैं यहाँ पर पड़ा हो। चलिए देखिए पेंचकस मिल गया, पेंचकस तो नहीं है, लेकिन जो गुल्ली अंदर है पेंचकस की वो मिल गई, काम वही कर देगी। तो जो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या है कि यदि पेंच कसते समय, अब पेंच कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि जो पेंच की नोक है वो धारा की दिशा में आगे बढ़े। पेंच की नोक है वो किधर बढ़े, धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब ये हमारे पास क्या है, एक पेंच मान लिया हमने, और ये है पेंचकस, जो आपका मार्कर है ये क्या है, पेंचकस। देखते हैं पेंचकस भी पड़ा हो। चलिए इसी से काम चला लेते हैं, मान लेते हैं कुछ देर के लिए है आपका पेंचकस। आप देखिए दाएं हाथ में बताया, ये दायां हाथ है मेरा। आप इसमें हम पेंच को इस प्रकार फांस लेते हैं, ये ठीक है, फांस दिया। अब क्या लिखा है कि पेंचकस को हमें इसे कसना है, इसे इस प्रकार कसेंगे। अब आप इस प्रकार कसेंगे, अब इसे इस प्रकार घुमाते हैं हम जब, तो ये जो पेंच का आपका घूम रहा है नीचे, नीचे वाला भाग पेंच का, तो जो नोक है आपकी, ये नोक, ये अगर धारा की दिशा में आगे को बढ़ेगा, क्योंकि इसे जब कसेंगे तो अंदर की ओर जाएगा, तो जो पेंच की नोक है वो क्या है, धारा की दिशा को अगर प्रदर्शित करेगी, तो जो आपका ये घूम रहा है इस तरीके का भाग, ये चुंबकीय बल रेखाएं प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा जो होती है,
चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। चलिए नेक्स्ट है, देखिए समझ में आया? ध्यान रखना है, थ्योरी देखिए पढ़िए बोर्ड पे कि इस नियम के अनुसार यदि पेंच कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की जो नोक है वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। चलिए नोट कीजिए जल्दी। अगला है बाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब बाएं हाथ के अंगूठे का नियम देखिए, लिखा है कि इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब कोई चालक है आपके पास, ये मान लीजिए ये कोई चालक है, ठीक। अब इसमें ये है आपका, अब उंगलियां, तो नीचे कोई है, अब इसे आप इस प्रकार पकड़ेंगे। अब मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर, इसी को हम इस प्रकार पकड़े लेते हैं। अब ये जो नोक दिख रही है आपको, ये नोक है आपकी, ये ऊपर की है, ये अगर धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ये अगर धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, वही लिखा है कि इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक हम पकड़ रखे हैं, तो इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो। अंगुलियां ये हमारी हैं, तार पर लिपटी हैं। अंगुलियां तार पर लिपटी हो तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये अंगुलियां जो लिपटी हैं, ये क्या करती हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। ध्यान रखना है, चुंबकीय बल रेखाएं जो लिपटी हुई हमारी उंगलियां, ये क्या कर रही हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित कर। चलिए, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा बच्चों को। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम अपने आप में सुधार कर सकें। अगर आप कुछ बताएंगे नहीं तो हमें तो यही लगता रहेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा। चलिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखा है स्क्रीन पे देखिए कि जिस प्रकार किसी चुंबक के, क्या लिखा है? जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, कि जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब आप सभी जानते हैं कि कोई चुंबक है तो चुंबक के कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कि देखा है स्पीकर में आपने, या जो भी देखते हैं स्पीकर तो लगभग सभी ने देखा होगा, तो स्पीकर के पीछे जो चुंबक लगा होता है उसके कारण तो ये तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कि उसी प्रकार जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को ही बोला जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय
प्रभाव वही देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को ही हम बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए एक आरस्टेड का प्रयोग जो है वो अभी आपको समझा रहे हैं। एक वैज्ञानिक थे आरस्टेड, उन्होंने चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए इस पर एक प्रयोग किया। लिखा है कि सर्वप्रथम आरस्टेड ने प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न उसके आकार पर निर्भर करता है। क्या है कि जिसका उसका जैसा आकार होगा वैसा ही उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा। लिखा है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न इसके आकार पर निर्भर करता है। अब जैसे यदि एक चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक रखी है, फ्री रखी है बिल्कुल, यदि एक चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक रखी है तो यह स्वतंत्र होने के कारण यह चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में है। क्या है? चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में है। तो सुई के ऊपर तथा समांतर एक तांबे का तार, सुई के ऊपर तथा समांतर एक तांबे का तार है। तो जब धारावाही चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर में स्थिर रहती है। जैसे ही तार में धारा प्रवाहित होती है तो आपकी जो चुंबकीय सुई है वो क्या हो जाएगी? विक्षेपित हो जाएगी। चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। चल नेक्स्ट। अब लिखा है अगला टॉपिक महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि सीधे धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी सीधे चालक तार में, जब कोई आपके पास सीधा चालक तार है तो जब किसी सीधे चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हमारे पास चालक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं? करंट फ्लो, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो उसके चारों ओर क्या होगा? अब इसके चारों ओर जो होगा वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र की बल रेखाओं को लोहे के बुरादे, लोहे का जो बुरादा है अथवा कंपास सुई, जो कंपास सुई है उसके द्वारा हम खींच सकते हैं। समझ में आ रहा कि लोहे के बुरादे अथवा कंपास सुई द्वारा। अब लोहा का बुरादा, अब लोहे का बुरादा किस लिए ले रहे हैं? कि लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी ओर आकर्षित होगा तो इसके हमें जो रेखाएं हैं वो बन जाएंगी। इसी प्रकार जो कंपास सुई है वो भी चुंबक द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैसे ही विक्षेपित होने लगती है, तो उसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात होता है कि किसी लंबाई के सीधे तार में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से उससे आर मीटर की दूरी, स्मॉल आर मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जब 1 एम्पियर धारा होगी और दूरी कितनी है? आर मीटर, आर दूरी है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 पॉइंट है आपका, यह चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार प्रवाहित विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बी अनुक्रमानुपाती आई। इसी प्रकार यह प्रेक्षण बिंदु की चालक से आर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r।
ध्यान रखना है बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r। तो उपरोक्त दोनों नियमों को मिलाने पर दोनों नियमों को मिलाने पर दोनों नियम अब जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र V तो क्या है I/R हो जाएगा I/R। या यहाँ पर अनुक्रमानुपाती जो है आपका उससे हटाने पर एक कोई कांस्टेंट ले लेते हैं K। तो B बराबर हो जाएगा KI/R। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला V बराबर KI/R। के आपका क्या है अनुक्रमानुपाती नियतांक। जहां के अनुक्रमानुपाती नियतांक है। चल कीजिए नोट जल्दी। नेक्स्ट। चल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, लाइक वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।